जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। चलिए, आज है 30 मार्च। तो 30 मार्च से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट के, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 29 मार्च। तो मार्च माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, एक बार जरूर आप रिपीट कर लेंगे। फिलहाल आज हम प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा लगाए हैं, तो आज हमें आगे बढ़ना है। आप रिपीट जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। आइए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? याद रखेंगे, किसके लिए? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? बायोकान। क्या बोलेंगे? बायोकान। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल याद रखेंगे सभी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 85,800 करोड़ का बजट पेश किया है? तो 85,800 का करोड़ किसने? दिल्ली सरकार ने पेश किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने पेश किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार जी एंड एंड ब्रेस्टीज ब्रेड स्ट्रीट क्या है? हाल ही में किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार जी एंड ब्रेड स्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। तो बात आई है भारतीय स्टेट बैंक की, तो आपको ध्यान रखना है कि किसे? तो रजनीश कुमार जी को। आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, 94वें अकादमी पुरस्कार में डेविड लिंच द्वारा, किसके द्वारा? डेविड लिंच द्वारा निर्देशित किस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा एनकैंटो को। किसको? एनकैंटो को 94वें अकादमी पुरस्कार में डेविड लिंच द्वारा निर्देशित फिल्म है, ये याद रखेंगे, जिसे बेस्ट एडिटिंग श्रेणी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब दिया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु को। किसका? स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब दिया गया है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? पीवी सिंधु। हाल ही में कितने दिनों का योग महोत्सव, कितने दिनों का? 100 दिनों का, यह भी दिमाग में रखेंगे। तो हाल ही में कितने दिनों का योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू किया गया है? प्रश्न वही पूछ रखा है। तो 100 दिनों तक, और कितने स्थानों पर चलेगा? 100 स्थानों पर। यानी हाल ही में कितने दिनों का योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 100 दिनों का। ठीक है ना। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनसीपीओआर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दिया गया है एनसीपीओआर। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। इसका फाउंडेड यानी स्थापना कब हुआ था ये इसकी? तो आपका जवाब हो जाएगा 25 मई 1998। क्या बोलेंगे? 25 मई 1998 में एनसीपीओआर की स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1998। आइए प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एनसीपीओआर ने ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया? तो आपका जवाब हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसने भैया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, टीबी को मिटाने के लिए किस मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में डेयर टू
टीबी पहल शुरू की है? डेयर टू इरा डी टीबी पहल शुरू की है? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर है? हाल ही में विंग्स एयर लिमिटेड ने हाल ही में किस एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? ठीक है ना, कौन सा एयरपोर्ट? तो आपको याद रखना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियंस पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। हाल ही में एनुअल फ्रंटियर एयरपोर्ट 2022 के मुताबिक कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है? तो देखेंगे यहाँ पर ये प्रश्न आप देख लेंगे, फिर ध्वनि प्रदूषित शहर का पूरा सूचकांक हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, याद रखेंगे। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। चलिए, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी से एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कहाँ से? याद रखिएगा, अबू धाबी से एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा रणवीर सिंह। किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। ठीक है, हाल ही में किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री, तो भाई गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? वही शपथ लेंगे। तो 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? प्रमोद सावंत। किसने शपथ लिया है? प्रमोद सावंत। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना, अपना देश भारत। हाल ही में एएआई ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका जवाब आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसके साथ किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बनने की संभावना ज़्यादा है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा। क्या बोलेंगे? हेमंत बिश्वा शर्मा को चुना गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है बैक टू बैक। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी गई, उसकी संख्या 21 है। कितना है? 21। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? गिलबर्ट हैंगबो। क्या बोलेंगे? गिलबर्ट हैंगबो। याद रखना बाबू, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी गिलबर्ट हैंगबो बने हुए हैं। क्लियर है? और ये लास्ट प्रश्न था, ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक।